नमस्कार दोस्तों, सरहद केसी की इस खास पेशकश प्रत्याशी से मुलाकात में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं फाजिल्का के वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस उम्मीदवार, कांग्रेस प्रत्याशी गोल्डी सचदेवा, जिनको प्यार से तो गोल्डी सचदेवा कहते हैं, लेकिन उनका नाम है संजीव सचदेवा। आज उनसे बात करके जानेंगे कि वार्ड में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनके क्या विजन है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गोल्डी सचदेवा बेसिकली कांग्रेसी परिवार से संबंधित है। उनके चाचा जी गुरबख्श लाल सचदेवा लगातार 30 साल नगर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे हैं और एक कांग्रेसी परिवार से संबंधित होने के नाते, लेकिन वो कुछ राजनीति से दूरी बनाकर चलते रहे। आज वो खुलकर सक्रिय चुनाव में सामने आए हैं। नगर कौंसिल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वार्ड नंबर 24 से पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सचदेवा जी नमस्कार। नमस्कार सचदेवा जी, ये तो आपसे पहले भी बात हो चुकी है कि आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो पहली बार चुनाव लड़ने का एक उत्साह होता है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, जीवन के में ये एक बार चांस मिलता है। अगर मैंने पहली बार ट्राई करा है तो उस शौक से मैं आया हूँ, क्योंकि पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, अब उसको मेरे को निभाना मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो उस उत्साह के साथ जिस पार्टी ने मेरे को इस सेवा का मौका दिया है, तो उत्साह के लिए मैं इस इलेक्शन के लिए मैं पूरे जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार करूंगा। जी, आपने शौक की बात कही। शौक एक होना एक अच्छी बात है, लेकिन आप राजनीति को क्या मानते हैं? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो राजनीति को सबसे पहला सवाल यही है कि आप राजनीति को क्या मानते हैं? राजनीति को समाज सेवा, राजनीति में आने का मकसद यही है, मैं लोगों के काम आ सकूं, समाज के काम आ सकूं। जीवन में एक ये भी होना चाहिए कि अपने परिवार के अलावा लोगों की किसी के लिए अपना कुछ कर सकूं। जी, तो अब बात करते हैं विजन की। जी, आपने वार्ड के लिए क्या विजन रखा है? क्या ऐसी बातें रही जिसके चलते आपको सक्रिय चुनाव में उतरना पड़ा, सक्रिय राजनीति में उतरना पड़ा? वार्ड के लिए जो मेरा विजन है बड़ा क्लियर है, क्योंकि मैं उस वार्ड में पैदा हुआ जो शहर का सबसे पुराना वार्ड है। इस वार्ड में इतना कुछ है जो किसी वार्ड में नहीं है। अगर आप बात करें, सबसे पहले जो फाजिल्का की ऐतिहासिक धरोहर है घंटाघर, वो भी मेरे वार्ड में आएगी। शास्त्री चौक मेरे वार्ड में आएगा। जो शहर का सबसे पुराना संजय गांधी मेमोरियल पार्क है, वो भी मेरे में आएगा। मेरे वार्ड में सिविल हॉस्पिटल भी है, मेरे वार्ड में रेलवे स्टेशन भी है। तो उसके अलावा इतने लोगों के वार्ड घर हैं, जो बान बाजार है, मलकाना मल्ला जिसको आप बोलते हैं, आदर्श नगर है, मतलब बहुत सारे ऐसे अच्छी जगह हैं जो सब मेरे वार्ड में आती हैं। चलिए, खासियतें तो आपने बहुत सारी बता दी। अच्छी बात है कि आपके वार्ड में शहर की सारी धरोहर ही है, लेकिन वार्ड की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर आपको चुनाव में उतरना पड़ा? मतलब कि वार्ड में आपका ऐसी कौन सी समस्याएं देखते हैं जिनको आप दूर करने के वादे के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? कि सबसे पहले जो वार्ड की बड़ी समस्या, ये वार्ड की सबसे बड़ी कमी रही पिछले 10-15 सालों में, पानी की व्यवस्था, जो कि सबसे बड़ा कारण है। हमारे वार्ड में कभी भी नहरी पानी नहीं आज तक पहुंचा। हमारी सबसे पहली कोशिश होगी कि जो ये घरों में सरकारी वाटर वर्क्स का पानी आता है, उसको बंद करवा के किसी न किसी नहरी पानी की व्यवस्था हो जाए, जिससे वार्ड वासियों की जो समस्याएं हैं ये खत्म हो सके। जी, तो उसके बाद अगर अपन चले तो वार्ड में अगर कुल सीवरेज की व्यवस्था खराब है या सफाई का सिस्टम अपसेट हो चुका है काफी सालों से, इसको वार्ड की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार चाहे जो मर्जी हो, इस वार्ड का कभी किसी ने ध्यान ना करने के कारण वार्ड वासी बहुत परेशान है। तो ये कभी नहीं हो पाया। अगर बात करें वान बाजार की, तो उसमें लाइटिंग व्यवस्था बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है, जो कि बहुत पुरानी है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर एक चले संजय गांधी मेमोरियल पार्क, जो शहर का सबसे अच्छा पार्क और पुराना पार्क है, मेरे जितने बचपन से लेकर आज तक मेरे जीवन में मैंने उसमें कभी डेवलपमेंट नहीं देखी, कभी उसके कोई रेनोवेशन नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी चीजें हैं। सबसे पहले इन चीजों को देखा जिससे सब आम पब्लिक का फायदा हो, चाहे किसी भी वार्ड से है। संजय गांधी मेमोरियल पार्क में आके बैठ के देखे, ये 24 नंबर वार्ड का पार्क है, तो इसमें ये बहुत अच्छा अब काम हुआ है। जी, विकास के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं विकास की कमी आपको नजर आती है आपके वार्ड में? कुछ है, जैसे अगर अपन गलियों में जाए, मैं सबसे पहले बात करूं, जो मैं वार्ड में जाके आया, प्रोफेसर चावला, इसको चावला गली बोला जाता है, चावला गली में आज तक गली नहीं बनी, क्योंकि बहुत पुरानी एक दिक्कत है, जिससे वार्डवासी सबसे पहले मांग यही है कि हमारी ये गली बनाई जाए। जुनेजा गली की बात करें तो जुनेजा गली भी इतने सालों से नहीं बन पाई। तो ऐसी कई गलियां हैं जिनको 9 साल हो गए, 115 साल हो गए, कभी बन नहीं पाई। तो सबसे पहले यही मेरी प्रायोरिटी होगी, इन गलियों को बनवाया जाए। देखिए, अगर आप विकास में कमी की बात कर रहे हैं, तो पिछले 1 साल से तो जब कमेटी बन रही है, तब तो कांग्रेस का ही शासनकाल था, तब ये काम नहीं हो पाए। अब आप क्या वादा करना चाहेंगे कि ये काम अब हो पाएंगे? पिछले 10 साल अगर भाजपा सरकार रही, उसके बाद 3 साल बोर्ड रहा बीजेपी का,
तो उसके कारण कोई ढंग से काम नहीं हो पाया। अब अगर हमारा बोर्ड बनता है, हमारे एमसी सबसे ज्यादा जीत के आएंगे, हमें जो पूरा विश्वास भी है, तो उसके बाद हम अच्छे ढंग से विकास करा पाएंगे। बोर्ड बनने की बात जब आती है तब बात शुरू हो जाती है वार्ड बंदी की। सबसे पहले वार्ड बंदी से ही ये सारी प्रक्रिया शुरू होती है। तो वार्ड बंदी में आपके जो कांग्रेस पर बहुत आरोप लगे थे कि वार्ड बंदी बहुत गलत ढंग से करवाई है, इतने उलट पुलट कर दिए गए, कान को इधर से उधर का पकड़ लिया गया, लेकिन वार्ड नहीं बनाए गए, गलियां ही इधर उधर की जोड़ दी गई हैं। उसमें एक बड़ा आरोप ये लगा था कि कांग्रेस ने अपनी मर्जी से करवाई है, अपने वोट कटवा कर अपनी तरफ लगा ली। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि वार्ड बंदी में अगर देखिए, वार्ड बंदी करना आधिकारिक बंदियों का काम होता है। अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ये सब उनकी जिम्मेवारी होती है। वो सब अपना हर वार्ड से पूछ के, हर वार्ड को अपनी तरफ से करके ही इस पे जाते हैं। अगर आरोप की बात आए तो अपन उसके ऊपर अगर आरोप होते, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। भाजपा वालों ने एतराज भी लगाए, हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई, जो कुछ करा प्रशासन करो ठीक करा। इसलिए अब वो ये तो मुद्दा रह ही नहीं गया कि ये गलत हुआ। चलो चलते चलते बात वोटर सूची की भी कर लेते हैं। वोटर सूची में भी भाजपा ने हाई कोर्ट तक पहुंच की है। उनके आरोप काफी हद तक इतने गंभीर थे कि जैसे आपके वार्ड का ही लें तो कई जगह पर ऐसे आरोप लगे थे कि पॉपुलेशन से ज्यादा जो वोटें गिना दी गई हैं, उसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, अगर भाजपा ने कोई आरोप लगाएगी, जब जो एक फैसला हाईकोर्ट माननीय अदालत ने दे दिया, उसके बाद तो कुछ रह नहीं जाता। जब जो कुछ हुआ, हाईकोर्ट ने सब कुछ दे के, हाईकोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है, वो सब वहां से सबसे ज्यादा समझदार और अच्छे लोग बैठे हैं, उस पर उनको कोई मतलब नहीं है कांग्रेस ने कंप्लेंट करी है या बीजेपी ने करी है। सब उन्होंने दोनों का पक्ष सुन के ही ये फैसला दिया। देखिए, बात तो शुरू स्थानीय लेवल से हुई थी, हाईकोर्ट में तो बाद में पहुंची है। वोटर सूची के बारे में आप लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे, क्या गड़बड़ी है या नहीं? मेरे हिसाब से वोटर सूची में अब कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर किसी की वोट 22 में नहीं है तो 24 में है, तो उसको अधिकार तो वोट का फिर भी है। फिर भी अगर किसी वोटर की वोट रह गई है तो हम उसको वोट को आइडेंटिफाई करके उसको वोट का अधिकार उसको देके उसको वोट डलवाएंगे। जी, चलो आखिरी में आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं, तो आप वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड वासियों को मेरा यही संदेश है, जिस विश्वास से एक मेरी पार्टी ने मेरे को कैंडिडेट बना के इनके पास भेजा है, इनसे कृपया यही मेरी विनती है कि आप मेरे को अपना छोटा भाई, अपना छोटा बेटा समझ के मेरे को एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक बार तो मैं चलो आपसे मैं रूबरू नहीं हो पाया, क्योंकि 10-15 दिन के टाइम में मैं सिर्फ आपसे मिल पाया। आपने मेरे को इतना प्यार दिया कि मैंने सोच नहीं सकता था कि मैं इतना ज्यादा इस राजनीतिक जीवन में आगे जा सकूंगा। अब इसी प्यार की बदौलत जो मेरे को ऊपर जिम्मेवारी दी जा रही है, मैं उसको ऐसे ही बचा के रहना चाहता हूँ। अगली बार मैं जब आपके दरबार में आऊँ तो प्यार के नहीं, सिर्फ अपने काम के कारण आऊँ। मेरी आपसे यही विनती है कि सब वार्डवासी मेरे को ज्यादा ज्यादा वोटें डाल के एमसी बना के भेजें। चलिए सदैव जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी सब मतदाताओं के हाथ में है कि वो किसे विजयी बनाते हैं। तो इसी तरह हम अन्य प्रत्याशियों को साथ लेकर आपसे मिलते रहेंगे, समय समय पर आपको आपके प्रत्याशियों से मिलवाते रहेंगे। हमारा मकसद यही है कि आपका जो जनप्रतिनिधि बनने के लिए आगे आ रहे हैं, उन्हें एक वादे पर कायम रहना चाहिए, वही वादा हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।